जी दोस्तों, तो कैसे आप सभी का एमटी क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। तो जो फ्रेंड नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की टॉपिक है आपका न्यूमेरिकल। आपको इस चैप्टर का सॉल्व कराना है। परमाणु संरचना आपकी चैप्टर चल रही थी, इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। आज यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल बताया जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन कि तीन विभिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्याएं क्या हैं। 40 है। मान लो आपके पास तीन तत्व हैं, एक्स है, एक वाई है, एक ओ है। एक्स वाई ओ तीन तत्व है आपके पास। इनकी जो द्रव्यमान संख्या यानी ए कितना है, ए बराबर है इनका 40 है। ए कितना है, ए 40 है। उसके बाद ये कह रहा है कि इनके परमाणु क्रमांक कितना है, यानी कि जेड तीनों का कितना है। एक्स का 18 है, वाई का 19 है और ओ का 20 है। तो तीनों की तरह हमें परमाणु क्रमांक पता है। तो क्वेश्चन इसमें उत्तर क्या क्या पूछ रहा है कि इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे। तो पहला प्रोटॉन पूछ रहा है। तो कल का फॉर्मूला था जेड बराबर प्लस का पी बराबर माइनस का ई। यानी कि अब कहने का मतलब ये है जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, ठीक है ना। जितना इलेक्ट्रॉन हो, जितना द्रव्यमान संख्या जितना आपका क्या होगा परमाणु क्रमांक होगा उतने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। तो इसका परमाणु क्रमांक यक्स का 19 है, तो यक्स का 18 है, तो यक्स में कितने प्रोटॉन होंगे, 18 होंगे। वाई का 19 है, तो वाई में 19 प्रोटॉन होंगे। और ओ का 20 है, तो ओ में 20 प्रोटॉन होंगे। तो हम लिखेंगे कि यक्स में 18 प्रोटॉन किसके हिसाब से, जेड बराबर पी बराबर ई के हिसाब से, वाई में 19 और ओ में 20 प्रोटॉन होंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि तीनों में हमको क्या ज्ञात करनी है, तीनों में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लो हमने एक्स के लिए एक्स की प्रोटॉन निकालेंगे, एक्स के लिए निकालेंगे, एक्स के लिए एन न्यूट्रॉन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस पी हो जाएगा। यक्स का प्रोटॉन, यक्स का कितना है, वो यक्स का द्रव्यमान संख्या कितनी है, यक्स की 40 है, यानी कि तीनों की द्रव्यमान संख्या 40 दी गई है। प्रोटॉन इसमें 18 है। घटा लो आप, जब इसका घटाओगे तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। यक्स में न्यूट्रॉन 3 हो जाएगा। उसके बाद अगला आप सॉल्व कर लो। यहाँ पे आप 19 कर लो, 19 कर लोगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला यहाँ पे आप रख दोगे कितना, अगला यहाँ पे आप अगर रख दोगे कितना, 20 रख दोगे, तो 40 में से 20 जाएगा तो 20 बच जाएगा। तो हमें तीनों चीजें पता हो चुकी हैं। कैसे, यक्स वाई जेड, यक्स वाई ओ हमारे पास तीन तत्व हमने मान लिए थे, क्योंकि यहाँ पे तत्व का नाम नहीं दिया गया था। हमने तीन तत्व यक्स वाई जेड मान लिए थे, यक्स वाई ओ माने थे। इनमें न्यूट्रॉन संख्या इनके परमाणु क्रमांक के बराबर थी, 18, 19, 20। न्यूट्रॉन संख्या हमने 40 से माइनस की, किस फॉर्मूले से, पी ए बराबर पी प्लस एन से माइनस किए। तो इसमें 22 न्यूट्रॉन है, इसमें 21 न्यूट्रॉन है, इसमें 20 न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है, यानी एन इज इक्वल 12 हमको दिया गया है, एन बराबर 12 दिया गया है। प्रोटॉन कितना है, पी बराबर हमको कितना दिया गया है, पी बराबर हमको 11 दिया गया है। इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी तथा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कहने का मतलब ये है, पहले हम इसकी क्या द्रव्यमान संख्या निकाल लेंगे। द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे, ए बराबर पी प्लस एन के फॉर्मूले से हम इसका द्रव्यमान संख्या क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो हमारे पास पी कितना है, 12 है, ये सॉरी एन कितना है, 12 है, और पी कितना है, 11 है। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 11 दूना 22 एक 23, यानी कि इसकी द्रव्यमान संख्या 23 आ जाएगी, ठीक है ना। इसकी द्रव्यमान संख्या 23 आ जाएगी, यानी कि इस तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 आ जाएगी। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आप कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे आप, इलेक्ट्रॉन संख्या निकालोगे, जो पी होगा वो ई के बराबर होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 11। कहने मतलब यह है, इसका कितना आंसर आएगा, इसका द्रव्यमान संख्या 21 आएगी, यानी कि 23 जिसका द्रव्यमान संख्या आएगी, और इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, 11 आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप अपनी बुक से भी सारे क्वेश्चन लगा सकते हो इस फॉर्मूले से। किसी तत्व की परमाणु संख्या या कह सकते हैं परमाणु क्रमांक 17 है, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक 17 है, यानी जेड का मान कितना है, 17 दिया गया है।
उसका परमाणु भार 35 है, यानी क्या मतलब ए द्रव्यमान संख्या जिसे परमाणु भार भी कहते हैं कितना है, 35 है, ठीक है ना। तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, तो जो जेड होता है वो पी के बराबर होता है, तो हमको पी और ए मिल गया, तो ए बराबर पी प्लस एन में आप इसकी वैल्यू रख दीजिएगा, ए बराबर पी प्लस एन में इसकी वैल्यू आप जब ऐसे रख दोगे तो यहां पे इसकी 35 रख दोगे बराबर 17 प्लस एन, ठीक है ना। एन की वैल्यू निकालोगे 17 को इधर भेज के, तो आपका आ जाएगा 17 दूना 34, यानी कि 18 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, 18 आंसर आ जाएगा। और कुछ पूछ रहा है इस क्वेश्चन में? नहीं, सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या पूछा, न्यूट्रॉन की संख्या हम निकाल लेंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा। फॉर्मूले सिर्फ 2 हैं, आपको याद रखने हैं बस, वही बस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, समान परमाणु क्रमांक के 2 परमाणु एक्स और वाई हैं। मान लो 2 परमाणु एक्स और वाई हैं, समान परमाणु के यानी समान परमाणु क्रमांक के 2 परमाणु एक्स और वाई हैं, एक्स और वाई हैं। उसमें दिया क्या क्या है, इनकी द्रव्यमान संख्या, यानी कि इसका एक्स के लिए ए का मान कितना दिया गया है 208, और वाई के लिए ए की वैल्यू कितनी दी गई है 210। उसके बाद क्या है, यदि यक्ष के नाभिक में 126 प्रोटॉन है, यानी यक्ष के नाभिक में पी की वैल्यू कितनी दी गई है 126 दी गई है। 26 कितने हो 126 न्यूट्रॉन हो, तो वाई के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि वाई के नाभिक में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी उसको आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना, तथा उनका परमाणु क्रमांक भी ज्ञात करें। तो कहने का मतलब ये है, आपको मिल क्या क्या गया है, ए और पी मिल गया है, आप एन की संख्या निकाल सकते हो, 208 में से 126 घटा दो, ठीक है ना, 208 में से 126 घटा दो, आपको करके दिखाते हैं। पहले इसको इरेज कर दो, आप इसको पूरा इरेज कर देते हैं, फिर हम लगाते हैं कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर पी प्लस एन लगाएंगे, तो हमको एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एन बराबर कितना कर देंगे, ए माइनस पी कर देंगे, ए माइनस पी कर देंगे, तो एन की वैल्यू जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी 208 माइनस 126, 208 माइनस 126। अब आप जितना घटा लोगे वो आपका आंसर हो जाएगा, जितना आप घटा लोगे 208 माइनस 26 करोगे आप, तो आ जाएगा आपका 82, यानी कि एन इसकी यक्ष में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई 82 आ गई, यानी कि यक्ष का न्यूट्रॉन संख्या हमको पता चल गया। और इसी में एक क्वेश्चन और है कि यानी इनका परमाणु क्रमांक भी बताइए, तो एक्स का जो परमाणु क्रमांक होगा वो प्रोटॉन की संख्या की क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये है, यक्स की 2 वैल्यू निकल के आएगी, पी बराबर 126, यानी कि इनकी जो द्रव्यमान संख्या होंगी वो बराबर होंगी, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि एक्स का परमाणु क्रमांक 26 हो जाएगा और उसमें न्यूट्रॉन संख्या 82 हो जाएगी, 82, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, उसी में वाई वाला वैल्यू आप फाइंड कर लेते हैं, वाई की वैल्यू कितनी है वो वाली फाइंड कर लेते हैं। वाई की वैल्यू में थोड़ा सा इसकी कंडीशंस कुछ लगेंगी, जैसे हमको वाई की वैल्यू के लिए क्या क्या दिया गया है, वाई की वैल्यू के लिए हमको उसका वाई का ए दिया गया है, ए बराबर 210 दिया गया है। अब आप दिमाग लगाओ कि यहाँ पे क्या कह रहा है, दोनों का परमाणु क्रमांक क्या हो, बराबर हो, परमाणु क्रमांक समान हो, तो जितना इसका परमाणु क्रमांक होगा, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक, यानी कि इसके प्रोटॉन 126 है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा 126 होगा, तो इसका भी तो उतना ही परमाणु क्रमांक होगा, कि वाई का भी तो उतना ही होगा, क्योंकि दोनों का परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, तो इसमें भी प्रोटॉन संख्या कितनी हो जाएगी 126 हो जाएगी, ठीक है ना, 126 हो जाएगी। उसके बाद आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, एन बराबर माइनस पी, ए माइनस पी से, यहां पे आप रख दो, 210 में से 126 घटा लो 126, तो वहां पे 2 कम आया था, यानी 82 आता है, यहाँ पे 84 आ जाएगा, ठीक है ना, कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और आप आपकी बुक में जितने क्वेश्चन होगा आप कोशिश करिएगा आपको सभी आ जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, एक तत्व है, मान लो हम कोई तत्व मान लेते हैं, वो एक्स है, उसका परमाणु क्रमांक 30 है, तो परमाणु क्रमांक नीचे लिखा जाता है 30 है, ठीक है ना। इस तत्वों में धनायनों पर 2 यूनिट आवेश है, यानी कि प्लस का 2 आवेश है,
ठीक है ना। प्लस का 2 आवेश है, धनायन में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो तो 30 ही होगी, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक से बाहर नहीं निकलता, हमने पीछे वीडियो में बताया था। ठीक है। उसके बाद धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो घटाएंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, यानी कि यहाँ से घटे हैं, तो 30 में से 2 इलेक्ट्रॉन आप घटा दो, जितना आएंगे वही आपके आंसर हो जाएंगे। 28 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके और 30 प्रोटॉन आ जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आप अपनी बुक का सारा क्वेश्चन लगाइएगा, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है ना। धन्यवाद।